हम सब चिंता करते नहीं हैं, चिंता होती है। कैसे निकलें इसमें से? देखिए, जो चीज़ अपने आप होती है वो चीज़ अपने आप ख़त्म नहीं हो सकती, किसी वजह से हो रही है। हम सबके माइंड में दो टाइप के दो पार्ट होते हैं, सोचने के दो तरीके होते हैं, जिसमें से कि एक तो ऑटोमेटिक 24 घंटे चलता है और दूसरा हमको धक्का मार के चलाना पड़ता है। जैसे आपने बीडीएम में सीखा है सिस्टम 1 सिस्टम 2। 24 घंटे इस माइंड को सोचना होता है, तुरंत डिसाइड करना होता है। जब आप चल रहे होते हैं तो हमारे माइंड को चलने का एक कैलकुलेशन करना होता है कि कितने कदम का साइज़ होना चाहिए, कदम का कितना साइज़ होना चाहिए, सीढ़ी को पैर कैसे उठा कर रखना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये बहुत बहुत गहरी कैलकुलेशंस होती हैं और इन सब को हमारा सिस्टम 1, हमारा ऑटोमेटिक माइंड करता है। अगर ये करना बंद कर दे तो हम जी नहीं पाएंगे। और चूंकि ये ऑटोमेटिकली करता है काम, सोचता है अपने आप, अगर उसे कोई चीज़ लगती है इम्पॉर्टेंट तो उसके बारे में सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, चाहे उसके बारे में कुछ कर सके चाहे न कर सके। तब करता क्या है हमारा माइंड, उसको आदत पड़ जाती है किसी न किसी चीज़ के बारे में पकड़ कर सोचते रहने की। उसको लगता है कि इस तरह से चिंता करके वो प्रॉब्लम को शायद सॉल्व कर रहा है। उसको आइडिया बिल्कुल नहीं है। हमारा सिस्टम 1 इसलिए बना ही नहीं है कि गहरी चीज़ें सोच सके। और एक बार जब उसको आदत पड़ती है सोचते रहने की, चिंता करते रहने की, तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड उसको एंजॉय करता है। चिंता करना हम सबको मज़ा आता है, पता है आपको। हम कहते हैं कि हमको चिंता नहीं करना है, लेकिन हमको लगता है कि अगर चिंता नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जो आप कॉन्शियसली कर सकते हैं। जब चिंता करना ही है तो उसको यूज़ करें अपने माइंड को इवॉल्व करने के लिए, मेडिटेशन सीखने के लिए, लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो अगर चिंता ख़त्म करनी है या चिंता को ठीक तरीके से करनी है तो कैसे करें? सबसे पहला पॉइंट, टाइम रख लीजिए। शुरू में मुश्किल पड़ेगा, 10 मिनट का टाइम रखिए चिंता करने का और आप देखेंगे जादू हो जाएगा। एक पेन उठाइए और एक नोटबुक डायरी रखिए और जो भी चीज़ें आपके मन में आ रही हैं, चिंता करने वाली चीज़ें, उसकी लिस्ट बनाते जाइए। मैं बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ही कोई चीज़ आप पैसिव से एक्टिव बनाते हैं, चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाती हैं। क्योंकि आपको पता है ना, आप किसी प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप खाली सोच रहे हैं। और सोचने में जैसे ही आपने कागज़ कलम का इस्तेमाल किया, आप देखेंगे अरे ये खाली सोचने का काम नहीं है, ये तो एक्शन का काम है। और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाई देगा। जो भी 4, 5, 10 चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है, जैसे ही आप उसको लिखेंगे, उसकी नेक्स्ट स्टेज, उसका नेक्स्ट स्टेप, उसका नेक्स्ट एक्शन क्या है वो दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप कहीं रास्ते में हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं बैठे हैं, कुछ अचानक से चिंता आ गई। चिंता एक तरह का मेंटल पेन है, मन का दर्द है। कुछ देर बाद वो ऐसे दिमाग को पकड़ लेता है कि फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी हिल स्टेशन पे हैं, किसी त्यौहार में हैं, किसी फैमिली के साथ हैं, फ्रेंड के साथ हैं, चिंता हेडेक की तरह, बुखार की तरह सब में चलता रहता है। तो ताली बजा दीजिए, बोल दीजिए अपने आप को, ना अभी मैं यही रहूँगा, अभी मैं कुछ कर नहीं सकता अपनी प्रॉब्लम के बारे में, तो उसके बारे में बाद में ताली बजा के अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाना है। एक तरीका है ताली बजाना, आप आसपास की चीज़ों को देख कर सडनली अपने आप को यहाँ ले आ सकते हैं कि फ़िलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे यहाँ रहने दो। एक तो आपको चेंज करना है भाषा को। हमारी चिंता करने की भाषा भी अलग अलग होती है। कुछ प्रेशर ज़्यादा डालने वाली होती है, कुछ कम। जब आपके मन में ऐसी कोई बात आए जिसको आपको लगता है मुझे तो करना ही करना है, ये तो होना ही होना है, इट मस्ट, अगर नहीं हुआ तो सब खत्म हो जाएगा, तो उसको थोड़ा सा ट्वीक कर दीजिए। उसकी जगह बोलिए ऐसा हो जाए तो अच्छा रहेगा। रास्ता खोलिए। हमारी भाषा हमको या तो कंस्ट्रेन करती है, दबाती है, परेशान करती है, या खोल करके ढीला करती है और दरवाजे दिखाती है, राह दिखाती है, ओपननेस दिखाती है। तो अपने मस्ट को
आई विश कर दीजिए, आई वॉन्ट कर दीजिए कि अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा। फिर धीमे धीमे आपका माइंड एक और नई चीज़ को लेकर आएगा जिसको सरेंडर बोलते हैं। आपको पता है ना, लाइफ हमारे और आपके हिसाब से नहीं चलती है, लाइफ तो कुछ सिखाने आती है। तो उसके लिए जो सिखाना चाहती है लाइफ, उसके लिए हम ओपन होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एक बड़ा ख़ास, बड़ा सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल तरीका है, मेंटल तरीका है। सो व्हाट, जो भी आपकी वर्स्ट फियर है, जिस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, उसके बारे में कॉन्शियसली खोजिए। अगर हो गया तो क्या, एग्ज़ाम में अगर फेल हो गए तो क्या, और तो क्या ऐसा नहीं कि बिना केयर के, बहुत सीरियसली सोचिए अगर ये हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा। जैसे आप कहीं जाते हैं, अपनी जेब में, पर्स में पैसे रखते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, तो आप इस चीज़ के लिए थोड़ा सा बैकअप लेके चलते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम हो गई तो हम क्या करेंगे। ऐसे अपने मन में उस वर्स्ट पॉसिबल फियर के लिए कहीं अपने आप से पूछिए और फिर उसको लिस्ट करिए कि अगर ये प्रॉब्लम हो गई तो मैं ये करूँगा। और आप देखेंगे केवल इतना भर सोचने से आपका जो चिंता वाला एटीट्यूड है वो एक सोल्यूशन एटीट्यूड में बदल जाता है। एक वरी बैग बनाइए, चिंता बैग। छोटी सी 5 रुपए की डायरी आती है। जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा चिंता हो, उसमें उस चीज़ का नाम लिख लीजिए, उसको कागज़ को लपेट करके जेब में रख लीजिए। ये छोटी सी चीज़ लगती है बड़ी सिंपल, लेकिन है बहुत पावरफुल। जब स्कूल के दिनों में, मैं कॉलेज में था, उस समय इस तरह की बहुत छोटी छोटी ट्रिक्स मैंने ट्राई की थी और मैं एकदम टेंशन फ्री हो जाता था। चली गई जो चीज़। एक्चुअली हमारा दिमाग जो है ना, वो छोटी छोटी चीज़ों को करके याद रखता है। आप देखिए, आप कुछ बोलते हैं, भूल जाता है दिमाग, लेकिन जब आप पैक करके कहीं बैग में भर देते हैं कि वरी बैग है, इसके बारे में मुझे बहुत चिंता नहीं करना, सडनली माइंड को आप बेवकूफ़ बना सकते हैं। अपने ही माइंड को, देखा नहीं है जैसे रणछोड़दास कहता है खुद के, ऐसे बोलो ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऐसे ही अपने आप को बेवकूफ़ बनाना है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। चिंता करिए, पॉजिटिव चिंता करिए। मतलब सोचिए कि ठीक है, ये प्रॉब्लम है, ये इसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या है, मैं किस चीज़ में बेहतर हूँ। चिंता पता है होता क्या है, एक कुछ ख़ास थॉट्स हैं जो ख़ास तरह के इमोशन से कनेक्टेड है, नेगेटिव इमोशन से कनेक्टेड है, डर से, दुख से, गुस्से से। और जितनी बार ये नेगेटिव इमोशंस इस थॉट के साथ जो कनेक्टेड हैं, ये ट्रिगर होंगे तो आप परेशान रहेंगे। और जैसे ही आपने उन चीज़ों के बारे में पूछना शुरू कर दिया जिसके बारे में आप पॉजिटिव फील करते हैं, खुश फील करते हैं, एंथुजियास्टिक फील करते हैं, पॉजिटिव फील करते हैं, बहुत लुक फॉरवर्ड करते हैं, हो सकता है आपका कोई टैलेंट हो, आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकता है आपकी स्पिरिचुअलिटी हो, कोई और उसको अप्रिशिएट करे न करे, आप तो बहुत मन से अप्रिशिएट करते हैं। वो सडनली पता है क्या करेगा, आपको पॉजिटिव इमोशंस फीड करना शुरू कर देगा। और आप देखेंगे सडनली आपकी जो थॉट्स की ट्रेन थी, जो यहाँ गोल गोल घूम रही थी नेगेटिव की तरफ, वो शिफ्ट होकर पॉजिटिव हो जाएगी। तो अपने आप से पूछिए, ठीक है, जो कुछ भी खराब है मेरी लाइफ में, सही क्या है, उसके ऊपर आइए। अगला थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोई भी चीज़, लोग यार म्यूज़िक सीख लेते हैं, मैथमेटिक्स सीख लेते हैं, इतनी एडवांस्ड साइंस सीखते हैं, हम लोग ये छोटी सी नहीं सीखते। इसमें आपको कॉन्शियसली एक दिन के लिए छुट्टी देनी है अपने आप को, वरी हॉलीडे। आज के दिन आपको चिंता नहीं करना है। ये माइंड पूरी तरह से ट्रेनेबल है। आप इसको पहाड़े टेबल्स याद करा सकते हैं, पोएम्स याद करा सकते हैं, एग्ज़ाम्स के लिए रटा करके सब कुछ सिखा सकते हैं, तो एक दिन की छुट्टी नहीं याद करा सकते। अंग्रेज़ मूर्ख नहीं थे, संडे को उन्होंने छुट्टी बना रखा था। काम से छुट्टी, चिंता से छुट्टी। आप अपने आप को एक दिन का टाइम दीजिए हफ्ते में, खाली एक दिन, कोई संडे, कोई थर्सडे, बोलिए आज के दिन दुनिया इधर की उधर है, मैं नहीं, मैं चिंता नहीं करूँगा। थिंक या वरी हॉलीडे फिक्स करिए। एक और बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, वो भी कर सकते हैं आप। उसको मैं बोलता हूँ थॉट क्लाउड। विचारों का एक क्लाउड, चल रहे हैं विचार, कोई थॉट चल रहा है मन में, क्या होगा एग्ज़ाम में, क्या होगा, फेल हो जाएंगे, ये लोन का क्या होगा, कैसे भरेगा। थॉट आया, देखिए थॉट हेल्प नहीं कर रहा है, चिंता चल रही है, सडनली से उसको जाते हुए देखिए और किसी नए थॉट को आते हुए देखिए। थॉट क्लाउड हैं और फिर चले गए। उनको ऑब्जर्व करिए, एक क्लाउड की तरह कहीं गए और नया क्लाउड आया। लेकिन ये नया क्लाउड आप कॉन्शियसली बुलाइए, अपनी मर्जी से बुलाइए, जो आपको सोचना है वो बुलाइए।
अपनी सबसे बुरी से बुरी जो चिंता हो सकती है, वर्स्ट पॉसिबल चीज, उसको अपने मन में होने दीजिए, वर्स्ट पॉसिबल। और देखिए क्या उसके बाद आसपास में थोड़ा सर्च करिए, खोजेंगे तो मिल जाएगा कि आप बुरी से बुरी कंडीशन में भी लोग सरवाइव किए हैं। अपने आप से पूछिए कि पर्पस क्या है लाइफ का, लाइफ क्यों इतनी परेशानियां देती है, क्या लाइफ बेवकूफ़ है, क्या दुनिया में ईश्वर नहीं है। अपने सवालों को, अपनी चिंता को स्पिरिचुअल बनाइए। ज़िंदगी में एक भी इंसिडेंस एक्सीडेंटल नहीं होता। ये हमारे माइंड की इनकेपेबिलिटी है दुनिया को देख पाने का, उसको समझ पाने का, उससे सवाल पूछ पाने का। दो फ्रेंड्स आए थे कृष्णमूर्ति के पास पूछने के लिए कि सच्चा प्यार क्या होता है। कृष्णमूर्ति बोलते हैं उनसे, ओपिनियंस हटाकर तब बात करो, तब बात बनेगी। हमारे मन में ढेर सारे ओपिनियंस हैं कि अगर ये हो गया तो ये हो गया। हमको पता भी नहीं लाइफ की जो वर्स्ट पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में हम चिंता कर रहे हैं कि अगर वो दुर्घटनाएं हो गई, उसके पीछे लाइफ ने हमारे लिए एक ख़जाना, एक ऐसा इंसाइट बना के रखा है। जो दरवाजे के पीछे है वो दरवाज़ा है आपका, वो एक्सीडेंट जिसकी भी चिंता कर रहे हैं कि वो ना हो। इनफैक्ट जब वो हो जाएगा तब आप देखेंगे उसके बिना आप उस मौके पर नहीं पहुंच सकते थे, उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते थे जिस पे आप पहुंचना चाहते हैं। हर एक राम को वनवास झेलना पड़ा, हरिश्चंद्र को अपने परिवार को एक ऐसी कंडीशन में डालकर देखना पड़ा जो नहीं होता, नॉर्मली नहीं होता। जितने भी लोगों ने लाइफ में कुछ भी अचीव किया है, वर्स्ट पॉसिबल के बाद अचीव किया है। इसलिए इनवाइट करिए, मन में इनवाइट करिए, फिर आप देखेंगे कि इतनी घिनौनी, इतनी डरावनी, इतनी दर्दनाक नहीं है लाइफ। लाइफ उसके बाद है, उसके बाद शुरू होती है लाइफ। और लास्ट पॉइंट बड़ा प्रैक्टिकल है, डेडलाइन में सोचना सीखिए। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए अगले 2 दिन में या 5 दिन में मैं क्या करूँगा। डेट लिखिए, टाइम लिखिए और जो आपको एक्शन लेने हैं वो लिखिए। सडनली आपको जो चिंता थी वो एक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। माइंड को जब तक पता नहीं होता क्या करना है तभी तक वो चिंता करता रहता है। जैसे ही उसको पता चल जाता है मुझे कुछ करना है, आराम हो जाता है। अपनी एनर्जी को यहाँ से हटा के अपने यहाँ ले आइए। ठीक है, आपके क्वेश्चंस और आपके कमेंट्स, हर एक कमेंट मैं पढ़ता हूँ, वेट करूँगा। शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हम लोग के बहुत जल्दी 5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आप लोगों की मदद से फिर एक सरप्राइज़ रहेगा आप लोगों के लिए। नमस्कार।